हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी के लिए न्यू अपडेट लेकर आया हूँ जो कि किसान कार्ड से संबंधित है। कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किसान कार्ड आप सभी को बनाना अनिवार्य है, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको किसान कार्ड की ज़रूर आवश्यकता है। तो मैं फिर एक भाई का जैसे कि किसान कार्ड बनाया है, तो अभी मतलब सिर्फ अपन ने फॉर्म आवेदन दिया है, मतलब अप्लाई किया है किसान कार्ड के लिए। तो उसी से रिलेटेड अपन चर्चा करते हैं। आप देख लीजिए, ये इस प्रकार का जो फार्म है। तो आपको जैसे कि आवेदन करोगे तो इस प्रकार का फार्म आपको मिलेगा। तो देख लीजिए, फार्मर रजिस्ट्रेशन फार्म। तो देख लीजिए फार्मर रजिस्ट्रेशन फार्म। तो मैं आपको बताता हूँ, ये फार्मर रजिस्ट्रेशन फार्म है ना। तो ये फार्मर इनरोलमेंट नंबर, तो इस प्रकार का ये इनरोलमेंट नंबर है। तो आपको इनरोलमेंट नंबर और पूरा इस प्रकार ये यहाँ पे आधार आधार नंबर के हिसाब से ये फ़ोटो, ये आधार का फ़ोटो है ना, ये किसान का फार्मर फोटोग्राफ, फार्मर का फार्मर डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल, फार्मर बैंक एडिशनल डिटेल, ये फार्मर रेसिडेंटल डिटेल, लैंड ओनरशिप डिटेल। तो इस प्रकार का आप सभी को बनाना है। तो ये सिर्फ आवेदन है, जैसे कि अप्लाई किया है उसके मतलब फार्म है वो है। तो आपको उसके बाद इसको मतलब जो भी सरकारी जो भी प्रोसेस है, उसके बाद जितने भी समय में बन के आएगा, तैयार होगा। तो जैसा कि आपको ये तो पता हो ही गया है कि इस प्रकार का फार्म आपको मतलब अप्लाई करने के बाद ऐसा फार्म मिलेगा। तो देख लीजिए कि इसमें मतलब पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सब मतलब सम्मिलित होंगे। तो इसी प्रकार का आपको अप्लाई करने के बाद एक फार्म रखना है ना। तो यहाँ पे खाता नंबर, खसरा नंबर जो भी है सब आ जाएंगे ना। तो और उसके बाद ये सेकेंड भी आएगा, ये सेकेंड इस प्रकार फिर आएगा। तो देख लीजिए, आई एग्री टू शेयर माई आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन along विथ आधार नंबर विथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ EKYC और यस। तो इसी प्रकार जैसे कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसमें मतलब जैसे कि ये मैं पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में बताता हूँ, है ना। मैं डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना के उद्देश्य से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ साथ KYC या हाँ या नहीं प्रमाणीकरण के उद्देश्य से राज्य और केंद्र सरकारों के साथ आधार संख्या के साथ अपनी पहचान जानकारी साझा करने के लिए सहमत हूँ। मैं राज्य और केंद्र सरकार को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रशासनिक रजिस्ट्री में मेरे डेटा को जोड़ने की सहमति देता हूँ, ताकि राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाएं और कल्याणकारी लाभ प्रदान किए जा सके। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भुगतान करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को मेरे आधार, मेरी पहचान की जानकारी और उपलब्ध मेरे डेटा को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राज्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण परियोजना, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, NDKSP POCRA में उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ और DBT के तहत विभिन्न योजनाओं के निर्माण के लिए फसल सर्वेक्षण परियोजना के आवश्यक रजिस्ट्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें सरकार मतलब इस प्रकार ट्रांसलेट किया गया है। मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, जैसे कि जो लास्ट में पैराग्राफ है ना, उसी को मैंने ट्रांसलेट किया है। तो देख लीजिए, मतलब जो किसान है, जो भूस्वामी, उसी ने मतलब एक तरह का मतलब उसने स्वयं ने लिखा है और इतनी जानकारी मैं सभी के लिए पात्र हूँ और मेरी सहमति से ही मैं इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ।
आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और इस कार्ड से मतलब क्या क्या फ़ायदा है और किस किस योजनाओं का लाभ मिलेगा इस कार्ड से, तो हम इस वीडियो में अंत तक बने रहे। आप बंद कर।